अभी मकान मालिक कह रहा पैसे दो, पहले कहाँ से ला के दूँ मैं पैसे? बच्चे घर भी हालत ठीक नहीं है, बच्चे तो खाना भी नहीं खाया 3 दिन से मेरे बच्चे वहाँ बैठे हुए। वो जीत गया, बोल रहा था कि वोट दे दो मुझे, मैं पैसा भी अकाउंट में डालूंगा, ये भी बोल रहा था। ये वाला बुलडोजर आकर सारा तोड़ दिया। क्या होगा मेरे बच्चे का भविष्य था? आप मत करिए रेखा मैडम जी, आप मेरे बच्चे का देखिए प्लीज। मोदी जी ने बोला कहाँ मकान है, वही जो की कार्ड भी दिया था। मारवा से मिलने गए? अरे मारवा से 50 बार मिल चुके हैं, 50 बार। एमएलए आए यहाँ पे? नहीं, वो कहाँ है, वो तो लंदन में एंजॉय कर रहे वो। 2014 में प्रधानमंत्री बन के आया, मैं अच्छा दिन लेके आऊँगा करके बोला, अच्छा दिन नहीं लेके आया। राम कैसा वनवास किया, ऐसा गरीब लोग को वनवास कर रहे हैं। फिर मारवाल ना बोला हुआ वोट डाला, मेरे लोग कहाँ रहता वहाँ जगह दूंगा बोला, इसलिए मेरे लोग वोट डाल दिया। फिर वोट डाल कर मैं जीत गया, बोला तुम लोग वोट नहीं डाला। उन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ 250 वोट यहाँ से डाले हैं, इसलिए मैं आपके साथ। सामने यहाँ सरदार आया, वो बोला तुमने 250 वोट डाला, आप लोग मैं सब वोट दे दूंगा। सारा जगह में हम लोग आवाज़ उठा लिया, जाके सीएम के पास में भी लेटर दे के आ गया। वो उनके पास में 4 बार गया, देख रहा हूँ। यस, यहाँ का हाल क्या है, हमको घर भी नहीं दिया, तोड़ दिया। हाल पूछ रहे आप लोग, हाल इतना है, खाना खाने के लिए नहीं है, रूम में क्या करेगा ये बताओ तो। नरीला के अंदर वो सेलर इतने बना के रखा था मकान, उसी के अलॉटमेंट कर रहा हमारा वो भी इनने नहीं बनाया, केजरीवाल ने बनाया, ये अलॉटमेंट कर रहे हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आप तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, मैं जंगपुरा की बात कर रहा हूँ, जिसमें मद्रासी कॉलोनी भी आती है। पूरी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, ताबड़तोड़ घर गिराए जा रहे हैं, गरीब की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मेरे साथ प्रवीण कुमार मौजूद हैं, जो जंगपुरा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ज़रा मुझे बताइए कि जंगपुरा में आजकल हो क्या रहा है, क्या हालात है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे उस समय चुनाव में वोट लेने के लिए, वो सारे वादे ये लोग मुकर गए। झुग्गियों का, दुकानों का, मकानों का तोड़ने का कार्रवाई जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ये साफ तौर पे बताता है कि दिल्ली की जनता से बहुत बड़ी गलती होगी। दिल्ली की जनता मान रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती होगी, उनकी आशियाने छीने जा रहे हैं। 15 में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने सबसे पहले यही फैसला लिया था कि दिल्ली के झुग्गी जो है, झुग्गी वासी जो गरीब, जो दिल्ली के लाइफलाइन है, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जो लोगों की बुनियादी सुविधा वाले काम है, वो सिर्फ यही लोग करते हैं। तो ये कि जैसे इस तरह के केसेस जब आते थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है खुद वकील जो है वो प्रोवाइड कराती थी, सरकार की तरफ से पूरा बैकअप देती थी। अभी कल जो है कार्रवाई वजीरपुर में हुई, वजीरपुर में झुग्गी टूटी, और मद्रासी कैंप आपके सामने अभी लाइव जो है वो 2 दिन पहले इतने फ़ोटो वीडियो सब वायरल है, लोग बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने वो कार्ड में लिखा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन एमएलए तो तजेंद्र मारवा हैं यहाँ के, वो तो छुट्टी पे हैं। वो तो है ही नहीं। खैर, यहाँ पे जनता खुद ढूंढ रही है उनके कि आखिर वो है कहाँ पे। जब किसी का घर टूटता है तो उसका दर्द वही बता सकता है, आप, मैं, ये जनता, ये सरकार, कोई नहीं बता सकता। ऐसे वादे सरकार करती क्यों है जो निभा ना सके? मुझे आज पूछना है आप लोगों से, मुझे पूछना है बीजेपी से, मुझे पूछना है आम आदमी पार्टी से, मुझे पूछना है हर उस शख्स से जो अपने घर में आराम कर रहा है एसी की हवा में, और यहाँ पे लोग सिर्फ एक ही आस लगाए हैं कि कोई उनको सुन ले। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनकी नाराजगी डायरेक्ट आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आंख खुले, होश आए आपको कि आप जो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, यहाँ देखिए यहाँ धूप में लोगों का क्या हाल है। हाल पूछ रहे आप लोग, हाल इतना है, खाना खाने के लिए नहीं है, रूम में। वो तो बोला जहाँ जो कि वही मकान, तुम लोग जो चाहिए महिला के लिए 2500 देगा करके बोला, 2500 तो दे दिया, देखो 25 में घर खाली कर दिया, बस खत्म। अभी हम लोग ले जाके वहाँ जंगल में डाल दिया, जंगल है वहाँ, क्या है, शेर लोग बैठा है, लेकिन हम लोग जाके वहाँ पर किसी के रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ जाके क्या करेगा? उनके बाद में जाके जहाँ शालीमार बाग में उनके घर पे D92 में रहते, वहाँ पर जाके हमने देखे आए। क्या लिखा था उस लेटर में? हाँ, उसमें हम लोग इतना बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, इतना फैमिली है, हम लोग उनको कितना जगह चाहिए उतना हटा लो, बाकी हम लोग यहीं छोड़ दो, कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्या नाम बोला इन लोगों, पानी भरा, ये मद्रासी कॉलोनी की वजह से पूरा पानी भर के करके बोला। इन लोगों को इतना दिन से पानी, बारिश नहीं आया क्या? कैसे चल रहा है आपको खाना पानी? क्या करेगा? अभी तक मैं होटल में खा रहा हूँ, जब से 1 तारीख से लेके अभी तक मैं होटल में खा रहा हूँ, अभी तक हमारा घर नहीं है।
हमको घर भी अलर्टमेंट हुआ। देखो यहाँ का विधायक एमएलए और जो एमपी है, नहीं वो कहाँ है, वो तो लंदन में एंजॉय कर रहे वो। ये दबदबा, ये शोहरत, ये नशाए दौलत सब किराए के मकान हैं, किराएदार बदलते रहते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए तजेंद्र मारवा को जो यहाँ के एमएलए हैं। कम से कम एक एमएलए सबसे आसान कड़ी होता है अपने इलाके के लोगों तक पहुंचने की। आज की डेट में जब से बीजेपी बनी तो लोगों को ये उम्मीद जागी कि शायद सिस्टम चेंज होगा, शायद उनके मकान और मजबूत होंगे, शायद बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन 270 मकानों में से सिर्फ 180 मकान अलॉट हुए, बाकी 180 लोग अभी भी बेघर हैं। मैं इस वक्त अम्मा के साथ हूँ। अम्मा, मैं आपसे बात करूंगा। माता जी, भाई मेरा आदमी यहाँ शादी करके यहाँ लेके आया, मैं 25 साल हो गया, 50 और 5 साल हो गया, 55 साल हो गया, कभी परेशान नहीं हुआ मेरे को। पहले मेरे लोग कांग्रेस वालों को वोट डाला, कोई परेशान नहीं हुआ ना। उसके बाद अभी पुल वाला लोग वोट डालने में मारवा उधर साइड गया हुआ, फिर मारवा ने बोला हुआ वोट डाला, मेरे लोग कहाँ रहता वहाँ जगह दूंगा बोला, फिर मेरे लोग बात मान लिया, फिर आप लोग वोट डालूंगा। इतना कांग्रेस के पास मारवा रहता, फिर उसके मेरे लोग वोट डाला कांग्रेस वालों का। अब कांग्रेस वाला बदल कर दिया, फिर मेरे लोग बदल कर दिया। 60 वाला बोला हुआ, 60 वाला को देने के लिए बोला हुआ, 60 वाला नहीं देना तो मेरे को दे दो, मेरे को आप लोग जगह यही दूंगा, इसलिए मेरे लोग वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद अभी क्या बोल रहा, तुम लोग वोट अपना जिक्की में वाला नहीं डाला, 250 वोट आया, मैंने बोला 250 वोट हुआ ना, ये वोट आया। ये वोट जो नहीं डाला है उसका नतीजा उसके लिए नहीं हो रहा, नहीं गया, वो आपका साथ नहीं करूँगा ना, दूसरा जगह करूँगा। आप लोग नहीं करा, आप लोग 250 वोट डाला, इसलिए मैं आप लोग साथ नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ 250 वोट यहाँ से डाले हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं डाला। मेरे सामने बोला, लोग सामने यहाँ सरदार आया, वो बोला तुमने 250 वोट डाला, आप लोग मैं सब वोट नहीं दूंगा। मेरा बचपन से यहाँ हो गया, बुढ़िया हो गया, मैंने काम हो खत्म हो गया, अभी बुढ़िया हो गया, मैं कहाँ करूँ, 2 कोटी परतने मांझ जाता है, अभी 2 दिन हो गए घर में बैठ गया, अभी 2 दिन घर में दूसरा लोग पकड़ा, फिर कहाँ का आएगा ये गरीब आदमी कौन गया। आजकल लड़का लोग खाना देता है, लड़का बोलता कमाएगी ना बुढ़िया दे दूंगा, नहीं ना लात मारता। आजकल बहुत लोग ऐसे ही आ रहा है, कहाँ जाओ। मेरे साथ यहाँ पे एक अन्ना और मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि उनकी क्या परेशानी है। अन्ना, बताइए क्या है पूरा मामला? मैं तो यहाँ से 55 साल से हूँ, सबसे सीनियर बंदा हूँ मैं। ये समझ लो कम से कम 8 प्रधानमंत्री की देखा मैं यहाँ पे। और अच्छा वक्त कौन से प्रधानमंत्री का था? सबसे बढ़िया हमारा नेताजी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने ये फंसाया गरीब को, यहाँ इंदिरा गांधी ने फंसाया। फिर उसका बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, उन्होंने फंसाया। मुरारी देसाई ने भी था, लेकिन उनका टाइम ज़्यादा नहीं था, कम था, वो चले गए। उसके बाद इंदिरा जी आए, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, फिर राजीव गांधी आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, फिर क्या नाम है इंद्र कुमार गुजराल आए, क्या नाम है गौड़ा आए, अपना मनमोहन सिंह आए, सब लोग आए। किसी ने भी हमारा जुगी के ऊपर कोई नज़र नहीं डाला। मदन लाल खुराना साहब था, बहुत बढ़िया नेता था, वो भी बीजेपी का था। फिर साहब सिंह वर्मा साहब आए, वो भी बहुत बढ़िया आदमी था, उनने भी किसी गरीब के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। अब क्या है, अब क्यों कर रहे हैं ये? अभी ये कर रही है कहाँ जगह कहाँ मकान करके। हमारा देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री गुजरात का 3 बार रह चुके हैं, पंजाब का बाद गुजरात दूसरा नंबर है। उस स्टेट के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री रह के फिर देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बन के आया। मैं अच्छा दिन लेके आऊँगा करके बोला, अच्छा दिन नहीं लेके आया। राम कैसा वनवास किया, ऐसा गरीब लोग को वनवास कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया, बनाने के बाद क्या करा, सब इतना भी है दिल्ली के अंदर इतना भी गरीब है, सबको वनवास कर दिया। हम सब एक साथ इकट्ठा रहता था, भाई बंदे से, माँ बहन से। और तरवेंद्र सिंह मारवा 3 बार कांग्रेस में रह चुका है ये, अभी 4था बार ये एमएलए की सीट मिला इसको वीआईपी में। हमारा मिलने गए थे? मारवा से मिलने गए? अरे मारवा से 50 बार मिल चुके हैं, 50 बार। सिर्फ नाला के साइड में जाएगा, नाला के साइड में जाएगा करके बेवकूफ़ बनाते गया। बिल्कुल सफाई कर दिया, बिल्कुल 1 महीने से गैप ही हो गया, 1 महीने से बिल्कुल गैप हो गया। अभी मोदी साहब बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार के परिवार का सरकार है करके, अभी इसका लड़का काउंसिलदार है, तरवेंद्र मारवा साहब का लड़का काउंसिलदार है, ये एमएलए है, ये परिवार नहीं है। अभी मोदी के ये पता नहीं है, ये परिवार से तो आ रहे हैं करके अभी उनकी सीट दे दिया अपने धन बचाने के लिए। अभी गरीब आदमी यहाँ से मिटा दिया। बात गरीब की जो ज्ञान है वो हम सबसे कई ऊपर है।
अन्ना ने सब कुछ बता दिया, कितनी सरकारें आई, कितनी गईं। ये सब किराए के मकान हैं। कल आप थी, आज बीजेपी है, कल कोई और होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान के नक्शे पे लिखा गया है कि इस तरीके से गरीबों को हटाया गया यहाँ से। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पे हटाया गया, लेकिन प्लानिंग से हटाया जा सकता था, बेहतर तरीके से हटाया जा सकता। जब तक आप उनको बुनियादी सुविधाएं वहाँ नहीं देंगे, वहाँ रहने का सिलसिला नहीं चलाएंगे, पानी की परेशानी ख़त्म नहीं करेंगे, या लोगों को कम से कम समझाएंगे नहीं, कैसे लोग जाएंगे यहाँ से? सिर्फ एक मकान अलॉट कर देना, यहाँ से हटा देना, क्या आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का रास्ता है? लोगों के इमोशंस बाहर आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तजेंद्र मारवा छुट्टी पे हैं, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, इसको समझिए। अगर बीजेपी को और आगे बढ़ना है तो गरीब का साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल साथ देता है या मनीष सिसोदिया साथ देता है या रेखा गुप्ता साथ देंगी, कोई तो आओ सुनो। मोदी साहब का ये आखिरी चांस है, दोबारा नहीं आएगा ये रेखा गुप्ता। 5 साल लाना, 5 साल, ये 5 साल नहीं रह पाएगी। 5 साल से पहले जब इतना बड़ा नेता लोग मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज 5 साल के अंदर गए, ये कहाँ से रह पाएगी? ये कहाँ से रह पाएगी? इतना बढ़िया किराए का मकान है ना इनका। हाँ, इनका किराए का मकान थोड़ी है। ये दबदबा, ये शोहरत, ये नशाए दौलत सब किराए के मकान हैं। किराएदार बदलते रहते हैं। ये जिस पोस्ट पे बैठे हैं, इनसे पहले कोई और बैठा था, आज ये बैठे हैं, कल कोई और बैठेगा। ये किराए का मकान है, ये समझ लीजिए। अबे बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जरूर। यहाँ 600 झुग्गी है, 600 झुग्गी में 150 लोग को घर मिला, बाकी लोग को घर नहीं मिला। सरकार के लिए अलीगल। जब वोट लेना आता तब तो माँ बहन सब करके हाथ जोड़ जाते हो, बहन माँ सब आ जाओ, हमें वोट दो, हमें जितवाओ। अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, कहाँ मकान बना दिया आपने? बताइए। जब आप इलेक्शन से पहले आए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, कुछ भी नहीं दिया भैया। देखिए आप क्या कर लिया, सत्यानाश कर दिया, बेड़ा घर कर दिया हमारा। घर का एक बसा हुआ घर को यदि उधार दोगी तो कैसे बनेगा बताइए? मैं दूसरे का घर में काम करती, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, 2 बच्चे पढ़ते हैं, कैसे गुजारा रहे? बाकी लोग का भी देख लीजिए आप कैसे। उनको लाले वाला चाहिए था, आप लाले वाला ले लीजिए, है ना? बाकी लोग को तो रहने देते। हम ना अपना घर ही नहीं खाली करे। मेरे तो बच्चे का किताब सामान सब अंदर घुस गया, क्या पढ़ेंगे? मेरे को अभी मेरे पैसे भी नहीं है इतना जो घर के अंदर सामान घुसा दिया मैंने। दर दर भटकने के बाद ही महसूस हुआ मुझे ये कि क्या होता है घर और क्या होता है बेघर होना। आप मानोगे नहीं, घर देख के गई हूँ, घर का वो नहीं। अभी मकान मालिक कह रहा पैसे दो, पहले कहाँ से ला के दूँ मैं पैसे? बच्चे घर भी हालत ठीक नहीं है, बच्चे तो खाना भी नहीं खाया। 3 दिन से मेरे बच्चे वहाँ बैठे हुए। अब बता दीजिए क्या करे? अरे तुम दे रहे हो तो सबको दो, नहीं तो मत दो। आपने ये क्या करा? आधे लोग को घर दिया, आधे लोग को नहीं दिया, बेघर कर दिया। कैसे? आपकी अलीगल नहीं है? जब वोट लेना आता तो तब तो वोट पूरा लो, तो वो अलीगल जगह नहीं दिख रहा था, अब अलीगल जगह दिख रहा है। सारा कागज ठीक है, अभी ठीक नहीं है कागज पूरा। आप कुछ कागज ठीक नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा 12 डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, जबकि मेरा 3 डॉक्यूमेंट सही है, 1 डॉक्यूमेंट मेरा गड़बड़ है। उसके वजह से मुझे घर से दफा। मेरा वोटर नाम में लिस्ट में नाम 2015 की बात आया, वो 2014 का होना चाहिए था। जब मैं 2000 की, आप बताइए। मेरा नाम संध्या है। जो मैं 2016 के बाद में, जब आप बताइए 20 साल के पहले के वोटर में नाम आ जाता है क्या जी? तो मेरा नाम वो नहीं आया। नहीं, आपका 2014 में होना चाहिए था, आपका 2014 में। अरे जब मेरे डेट बर्थ वो है तो मैं कहाँ से ला के दूंगा? सरकार कागज देती है अपनी पहचान बताने के लिए। हाँ। कभी कभी वही कागज जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए आड़े आ जाता है। संध्या की परेशानी ये है कि 1 साल से, सिर्फ 1 साल की कमी से वो पीछे रह गई। अगर ये बात मेरी हुक्मरानों तक पहुंच रही है, कम से कम अगर आंखों में थोड़ा भी पानी बचा है, आपकी जज्बात में थोड़ा भी इमोशंस हैं और लोगों से लगाव है, तो संध्या की बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संध्या की तरफ से सीएम रेखा गुप्ता को, कम से कम इस लड़की को पढ़ा दीजिए। मेरा बच्चा 10वीं में, क्या होगा मेरा बच्चे का भविष्य? आप मत करिए रेखा मैडम जी, आप मेरे बच्चे का देखिए प्लीज। रेखा गुप्ता मैडम जी, मेरा संसार उजाड़ गया। मैं कहाँ बैठूँ? मैं कहाँ लेके 2 बच्चे के पर्दे से आई थी कमाने के, खाने के लिए। यही हमारे सत्यानाश कर गए आप लोग। मतलब मेरा 10वीं का बच्चा पेपर देगा, मैं कहाँ भटकूँ? बताइए मुझे। बहुत अफसोस की बात है, हम ही हैं जो आपको कुर्सी पे बिठाते हैं और हम ही हैं जो अपने घर से बाहर आते हैं। हम ही हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम ही हैं जो आंसू बहाते हैं। आप सिर्फ देख के मुस्कुराते हैं।
मैं कह रहा हूं कि संध्या की बात को सुन लीजिए, एटलीस्ट उसके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर दीजिए। आंखें खोलिए अपने निचले अफसरों की, उसको बताइए कि पॉलिसी भी बनती है तो इंसान की वेरिफिकेशन के साथ ही बनती है। उसका आधार कार्ड भी उसके वेरिफिकेशन के हिसाब से बना, उसका वोटर ID कार्ड भी उसके वेरिफिकेशन के हिसाब से बना। अगर 1 साल की छोटी सी कमी के लिए अगर आप उसको घर नहीं दे रही हैं, अगर उसको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो ताक पे रख दो सब कुछ। यहाँ पर समझ लो बैठ गए, 4 पाए डाल के पल्ली तरफ बैठ गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री आके 4 पाए पर बैठ के सबको 25-25 गिला फ्लैट, गज का फ्लैट दिया। कहाँ पे दिया? पप्पन किला में। फिर उसके बाद शीला रिक्ति ने दिया कुछ लोग को, क्या नाम है, बलसवा डिग्री। समझ लो इंदिरा जी के टाइम पे, संजीव जी के टाइम पे तिलकपुरी, कल्याणपुरी, सीमापुरी, अपना मंगलपुरी। और इन्होंने कहाँ भेजा? ये सबको इंदिरा गांधी ने अच्छा जगह दिया दिल्ली के अंदर ही। इनने काम बेच रखा, जंगल में बेच रखा, नरीला में। एक दुकान नहीं है, मैं परसों सामान रखने के लिए गया था, वहाँ से बोला अच्छा दिन आ गया, मैं सबके लिए शौचालय बना के दूँगा। एक शौचालय भी नहीं है। कहाँ पे? नरीला से लेके हमारा बस अड्डा से लेके हमारा जंगपुरा बोगल लाल बत्ती साई हॉस्पिटल में आके, वहाँ लाल बत्ती के पास है बाथरूम, वहाँ गया मैं टॉयलेट करने के लिए। वहाँ गया, मेरे को नंबर भी नहीं पता, बोलने के लिए भी नहीं आता, कहाँ से लेके जाएगा तो कुछ पता। फिर भी वहाँ रहने के लिए मेरे को राज नहीं। वो मारवा करना चाहिए, मारवा एक बार भी नहीं देखने के लिए नहीं आ रहा, सारा वही काली कर रहा। मारवा वो देखना नहीं चाहिए, वो नहीं आ रहा। मोदी क्या बोला, खरीब जिंदा क्यों रह रही है, मर जा, हम मरने के लिए। अभी भी हम लोग किस बात के लिए भेज रहा, बड़ा बड़ा अफसर के लीवर खराब हो जाएगा, हमारा लीवर ले लेगा। तो आपका नाम तो चंद्रा अम्मा है ना? हाँ जी, चंद्रा अम्मा। हमारा चंद्रा अम्मा ये कहती हैं कि उन्हें मकान वहाँ मिला है जहाँ अलॉटमेंट हुई है, लेकिन इनकी आत्मा यहीं बसी है, वो यहीं रहना चाहती हैं। क्या बोलते हैं अम्मा? यही काम के लिए तो उधर इतनी दूर क्या जरूरत है, आस पास में नहीं जगह, बहुत जगह उधर दे सकता। हम लोग इतनी बाढ़ में क्यों भेज रहे, किस बात के लिए? हमका मार डालने के लिए। सब जगह रह रहा, भूगल में रह रहा, वहाँ कोई बंदा नहीं कहा, नाम ले लिया, जगह मिल गया, नाम ले लिया, कर देखा है, इतना सा काम है। चोर वाला उधर पहुँचे क्या, शरीफ वाला वहाँ नहीं पहुँच सकता। मेहनत करने वाले लोगों को परेशानी है नरेला जाने में, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, तो क्या करेंगे वो लोग वहाँ जाके। जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, जब ये बात कही गई थी तो जहाँ जुग्गी है वहीं तो मकान देना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या हालात हैं आगे के, जिस तरीके से आशियाने तोड़े गए। दीदी आपका भी मकान था यहाँ पे? 4-5 लोगों का यही है, जो हम लाइन पे बैठे हैं ना, यही है। हमें जाने नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है जो वहाँ रहने के लिए, इसलिए यही बैठे हैं। अलॉटमेंट हुई आपको? नहीं, हमें नहीं मिला इधर। क्यों, क्या वजह थी? कुछ ना कुछ गलतियाँ तो निकाला है सबको है। गलती है इनके, हाँ जो यही है, मेरे सास ससुर रह रहा था पहले, जो उन्होंने बोला है आप लोगों को प्रूफ दिखाओ। हमारे तो 22 के बाद मतलब 2000 से है ना हमारे प्रूफ सारे, वो नहीं मान रही है, मतलब आप लोगों को नहीं मिला। 14 साल से चाहिए। 14 साल? हाँ 2014 का चाहिए, 13-14 में दिखाने के लिए कह रही है। हाँ जो मैं शादी होके आया है यहीं पर ही वोट दे रही हूँ, अभी 2 साल से यही दिया हो है। वोट के लिए तो चाहिए जुग्गी वाला, अभी वोट लेने के बाद नहीं चाहिए। किसी से हमें कोई फर्क नहीं है, किसी से कुछ फायदा नहीं है। इतनी पानी आगे भरा था, किसी ने आगे एक बोतल पानी नहीं दिया है। हम तो 2-3 दिन से जो रोड पे बैठा है, अभी भी जुग्गी टूटा है, हम जो अभी 3 दिन से भूख में मरा है यहाँ पे है। बच्चे देखो जो स्कूल नहीं जा रहे यहाँ पर बैठा है, अब जो स्कूल कैसे जाएंगे, अभी 1 तारीख को स्कूल खुलेगा है। हम 10,000-12,000 दे के रह सकती है कोटी में जाके। गरीब की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। इन लोगों का दर्द किसी ने आके शेयर भी नहीं किया, किसी ने आके इनको 1 गिलास पानी नहीं पूछा कि तुम्हारा घर हमने तोड़ दिया है तो कम से कम ये खाना रख लो, ये पानी रख लो, ये यहाँ से वहाँ जाने का किराया रख लो, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। लेकिन हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की आह निकल रही है। जब दर्द होता है ना तो दिल से आह निकलती है, और वो आह अगर किसी को लग जाए तो सरकारें पलट जाती हैं, तख्त गिर जाते हैं, पलट जाते हैं। सिस्टर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो काम खत्म होने के बाद हम हमारे लिए जगह यहीं दो,
जी। यहाँ पे दीवार वगैरह लगेगा, जो भी नाले का काम चलेगा खत्म करके 1 महीना 2 महीने कोई बात नहीं, उसमें एडजस्ट कर लेंगे हम जब तक। उसके बाद हम इसी जगह पे दो यही दे दो, हम मकान बना के ना यही बैठ जाएंगे। फ्लैट नहीं चाहिए हमें, फ्लैट से कुछ नहीं है हम लोग को। मेरे को मिला है फ्लैट, पर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं ना। फ्लैट नहीं चाहिए हमें, जहाँ जोगी वही मकान बोला है ना, वही करके दे दो हमें, बस यही। जहाँ झुग्गी जहाँ वही मकान। हाँ, ये 2 वोट लेने के पहले बोला है कहाँ झुग्गियाँ वही मकान है। अब कहाँ झुग्गियाँ नहीं है तो मकान कहाँ से देगी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ कभी जीता जागता मकान हुआ करता था, अब मलबे का ढेर है। और यहाँ मकान था अंजलि का। उनका यही कहना है कि नरेला में इंसान जाके बसेगा कैसे जब वहाँ पानी की या कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं है। और बीजेपी का एक वादा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये बात अब पकड़ी गई है, जनता ने पकड़ ली है और लोग यही कह रहे हैं कि हमारी झुग्गी यहीं थी, हमें मकान यहीं दो। मेरा दादा दादी यहाँ पे ही थे, मेरे मम्मी भी। मैं छोटे साल से यहाँ पे ही हूँ। स्कूल जाते हो? नहीं, छोटे साल से अच्छा, यहाँ पे। छोटे से हो, बचपन से हो यहाँ पे? स्कूल जाते हो? हाँ, कौन से स्कूल जाते हो? तमिल स्कूल। तमिल स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 4th। यहाँ दोस्त थे? वहाँ पे स्कूल भी नहीं है। वहाँ पे स्कूल भी नहीं है। बीजेपी से कहना चाहता हूँ यहाँ पे कितना काम होना, कितना करके यहाँ पे घर दे दे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? स्कूल भी यहाँ पे ही है। मोदी जी ने बोला कहाँ मकान है वही जो कि कार्ड भी दिया था। क्या कहा था उस कार्ड में, क्या लिखा था? घर 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 देंगे यहाँ पे। उस दिन बोला था 5 घंटे ही देते ये सामान निकालने के लिए। और तो बोल रहे कि सारा देखो बेड भी सारा सामान यहाँ पर ही गिरा है। कोई भी बोल रहे कि चलो करके बोल दिया। हम लोग चले सारा ये वाला बुलडोजर आकर सारा तोड़ दिया। हमारी घर भी वहाँ पर ही है। हमारी बुक्स वगैरह कहाँ हैं? चले गए, सब अंदर चले गए। अब नई बुक्स खरीदेंगे? हाँ, खरीदने पड़ेगा। 6th का तो चले हमारे गए। खिलौने? वो तो नहीं है, वो भी सारा गया। पापा है? हाँ, क्या करते हैं? कार साफ करते हैं बस। मम्मी क्या करती है? मम्मी को कोटिया में काम करती है। तुम पढ़ाई करती हो? हाँ। खूब पढ़ना, ठीक है? जहाँ भी रहोगी खूब पढ़ना बेटा। मेरे मम्मी के पास सारा डिटेल्स था, फिर भी नहीं दे रहे। आधार कार्ड सारा था, डेट ऑफ बर्थ, वो नहीं दे रहे। बोल रहे कि पिछले साल का दे दो करके। मोदी अंकल से क्या कहोगी? घर मांगोगे उनसे? बोलो उनको। हाँ, बोलो अंकल सुनेंगे तुम्हारी बात। बोलो मोदी जी हमको घर दे। बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मोदी जी हमको घर दे दो, ये गीता की आवाज़ है। बड़ा प्यारा नाम है गीता। गीता समझते हैं ना आप? आज गीता आपसे इंसाफ मांग रही है। मोदी जी, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है और गीता कह रही है कि हमें घर दे दो। बहुत अच्छा लगता था, बस इनको घर मिलना चाहिए, बस ये कह रहे हैं सरकार से, इनको घर मिलना चाहिए बेचारों को। हम तो निकलते थे, ये लोग तो रहते थे, इन्होंने तो बनाए थे। सरकारी जगह हो किसी भी, वो तो बहुत से लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत जगह रह रहे हैं, लेकिन जिसके घर गए हैं ना उनको मिलना चाहिए। वो गरीब है, इतनी दूर काम करने लेके जाते थे। हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ काम करने जाती थी औरतें, बूढ़ी, इनकी सारी औरतें घर की वहाँ करने जाती थी काम। हम लोग खुद देखे। छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए। उनके लिए बनना चाहिए, मिलना चाहिए। इन लोग खाली नहीं करना चाहिए था, जब करना चाहिए था जब उनके लिए मकान मिलना था। पहले तो यहाँ से उनका काम धंधा बंद करा दिया, फिर उनके घर तोड़ दिए। उनको मिलना चाहिए, काम धंधा कहीं भी कर लेंगे वो, लेकिन उनको घर मिलना चाहिए बस। धन्यवाद। बीजेपी आई थी ये वादा करके कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन दिया इन लोगों को मकान, जिसमें से कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोग आज भी बेघर हैं, कुछ लोग कहीं जाना नहीं चाहते। इन सारे मामले में लोगों की बात सुन के मुझे एक बात का एहसास हुआ, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है या कोई फैसला लेती है तो इस बात को ज़मीन तक पहुंचाने में सरकार फेल हो जाती है। लोगों को जिनको मकान मिला है वो भी खुश नहीं है, जिनको मकान नहीं मिला वो भी खुश नहीं है। इसी सब चीज़ों में सीएम रेखा गुप्ता को ये बात पता होनी चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की टीम के एक एमएलए हैं जो यहाँ पे हैं, तजेंद्र मारवा जी। उनके लिए नेगेटिविटी बहुत है यहाँ पे लोगों में, लोग नाराज़ हैं उनसे। सबसे पहले अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ का काउंसलर उनके पास आता है,
पुलिस से भी पहले। और एमएलए को तो पूरे विधानसभा की नज़र एमएलए की होनी चाहिए और शायद होगी भी, लेकिन उनको कम से कम यहाँ आके लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। नहीं तो लोग नाराज़ हो रहे हैं और नाराज़ होते ही रहेंगे, और बदनामी एक एमएलए की वजह से प्रधानमंत्री तक की हो रही है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो अगर गरीबों के लिए अगर अच्छा भी सोच रहे हैं तो ज़मीनी एमएलए उस इमेज को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, लोग वोट देते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि वो एमएलए को वोट नहीं दे रहे, काउंसिलर को वोट नहीं दे रहे, वो समझ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं तो जन जन को बोलते हैं, और जन जन जब कुछ बोलता है तो प्रधानमंत्री के कानों में आवाज़ कैसे जाएगी। लोग यहाँ के यही बात कह रहे हैं बार बार, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, यूँ तो कभी मुंह फेर के देखे ना करो हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।